नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। करते हैं खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। दिल्ली में अब वीकेंड कर्फ्यू यहां पर लागू होगा। आपको बता दें, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक में फैसला लिया गया है। तेजी से बढ़ते कोरोना के मद्देनजर यह फैसला दरअसल लिया गया है। दिल्ली में आपको बता दें, पहले से नाइट कर्फ्यू लगाया गया था। अब एसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर सभी सर्विस बंद रहेंगी और ज्यादातर विभाग के लोग वर्क फ्रॉम होम यहां पर करने वाले हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे दिल्ली से, जहां पर बैठक में फैसला लिया गया है कि एसेंशियल सर्विस को छोड़कर बाकी सब बंद रहेगा और ज्यादातर डिपार्टमेंट के लोग अपने घर से ही काम करेंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी हैं दीपक शर्मा। दीपक, बैठक में क्या कुछ फैसले लिए गए हैं? ये जो कर्फ्यू है किस तरह से लागू होगा? जी बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से अगर बात की जाए तो दिल्ली के अंदर कोरोना के जो मामले हैं तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। तकरीबन 3,500 से ज्यादा के मामले अब प्रतिदिन जिस तरीके से सामने आ रहे थे, तो ये कहना कि चिंता का विषय था। ये 7 महीने पहले के जिस तरीके के हालात थे, खासकर हम अप्रैल मई की बात करें, वो कहना कि वो परिस्थितियां धीरे धीरे आंकड़ा उसी और तेजी की तरफ बढ़ रहा था। तो ऐसे में इसको लेकर के दिल्ली सरकार के द्वारा जो है ये एक बैठक की गई थी और उसमें ये फैसला लिया गया है कि सबसे ज्यादा, क्योंकि अभी सख्ताई हालांकि कुछ स्तर पे की गई है, लेकिन ऐसे पे बड़े स्तर पे, क्योंकि लोग सैटरडे संडे जो शनिवार या रविवार होता है, ऐसे में लोग वीकेंड पे घर से बाहर ना निकलें और उस पर ज्यादा असर भी ना। तो ऐसे में वीकेंड पर फिलहाल कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। ये नाइट कर्फ्यू तो हालांकि पहले से ही चल रहा था, लेकिन अब वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। वीकेंड कर्फ्यू यानी कि उस दिन तमाम बाजार दुकानें जो है बंद रहेंगी। हालांकि एसेंशियल सर्विस, जिसमें चाहे हम राशन की बात करें, हम मेडिकल स्टोर की बात करें, फल फ्रूट जो है इनकी बातें की जाए, तो ये जरूर खुले रहेंगे। इसके अलावा तमाम जो तरीके से अगर बात की जाए तो कर्फ्यू रहेगा, ये वीकेंड कर्फ्यू के तौर पर रहेगा और पूरी तरीके से सख्ताई रहेगी। हालांकि इसको लेकर के दिल्ली पुलिस को भी लिखा गया है कि इसको लेकर के सख्ती से इसकी पालना भी की जाए, ताकि बिल्कुल। और दीपक, कहीं ना कहीं सरकार ने यह भी है कि जो दूसरी लहर आई थी तो उससे भी कहीं ना कहीं सबक लेते हुए पहली और दूसरी जो लहर यहां पर थी कि अब कहीं ना कहीं तीसरी लहर उस तरह पीक पर ना आए, तो तमाम एहतियात तो यहां पर बरत रहे। लेकिन आम जनता की यहां पर अगर बात कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं डर अभी लोगों के अंदर यह भी है कि अगर दोबारा से अगर वीकेंड की जगह अगर पूरा कंप्लीट लॉकडाउन यहां पर लग जाता है, 7 डेज का लग जाता है, 24/7, तो ऐसे में लोगों को खासा दिक्कतें यहां पर हो सकती हैं, क्योंकि लोगों का जीवन बहुत ही मुश्किल से पटरी पर आया था। तो कहीं ना कहीं एक डर का माहौल यहां पर यह भी है कि लोग फिर से किस तरह से जीवन यापन करेंगे, ये भी देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें दूसरी लहर में, क्योंकि जो ये मामले हैं फरवरी मार्च में जाकर के जिस तरीके से रफ्तार बढ़ी थी, और अप्रैल एक ऐसा समय था कि एक बड़ी चुनौती अप्रैल और मई में आंकड़ों की रही थी। और ऐसे में जो 2021 में जो फरवरी में आंकड़े आ रहे थे, जो मार्च में आंकड़े आ रहे थे, जिस तरीके से बढ़ रहे थे, हालांकि अप्रैल में जाके काफी तेजी से बढ़े थे, वो आंकड़े अब अगर बात की जाए तो जनवरी की शुरुआत में ही आने लग गए हैं। तो ऐसे में ये कहना कि चिंता का विषय है कि इसको अभी से ही इस पर रोक लगाई जा सके, ताकि वो परिस्थितियां दोबारा ना आए जो 2021 में लोगों ने देखी। अप्रैल और मई में लोगों के जो हालात रहे, हालांकि ऑक्सीजन बेड तमाम व्यवस्थाएं तो की जा रही है, उस तरीके की परिस्थितियां ना रही। इन आंकड़ों को रोका जा सके, इन पर कहीं ना कहीं इस पर जो है जो बढ़ता आंकड़ा, इस पर रोका जा सके, कम किया जा सके, खत्म किया जा सके, ऐसे ही तमाम प्रयास। जी बिल्कुल, अब देखना होगा ये जो वीकेंड कर्फ्यू कितना ये कारगर साबित होता है। खैर दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया पूरा अपडेट देने के लिए।